इंडियन मर्द अब धीरे धीरे अपनी मर्दानगी खोते जा रहे हैं। और भाई मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस रिसर्च में साफ साफ बताया गया है कि आज हर 4 में से दूसरा इंसान अपनी जवानी में ही वीक इरेक्शन एंड लो टेस्टोस्टेरोन से परेशान हो चुका है। यानी कि जिस उम्र में उनकी बॉडी शेर की जैसी दहाड़नी चाहिए ना, उस उम्र में मेजॉरिटी मर्द के बॉडी पार्ट्स किसी 60 साल के बूढ़े इंसान की तरह कमजोर हो चुके हैं। यानी कि यूं तो ये बेचारे मर्द दिन भर रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में सही मौका मिलने पर उनके औजार काम ही नहीं करते। उन बेचारों को दवाई लेने की जरूरत पड़ रही है। आप खुद इस आर्टिकल को ध्यान से देखो, आपको क्लियरली पता चलेगा कि कैसे वैलेंटाइन वीक के दौरान मेटिंग करने वाली दवाई की सेल्स हर साल 50% तक बढ़ जाती है। और इसे खरीदता कौन है? वही मर्द जो जवानी के चरम सीमा पे है, लेकिन उन बेचारों का औजार काम ही नहीं कर रहा है। अब ये दुर्गति के पीछे मेनली 2 कारण है। नंबर 1 हेक्टिक फास्ट फूड वाली लाइफ एंड नंबर 2 ब्रह्मचर्य का नाश करना। एक्चुअल में जब किसी लड़के की उम्र 18 से 20 साल के आसपास होती है ना, तो भाई ये वो समय होता है जब एक्चुअली में उनके औजार की ताकत बननी शुरू होती है, क्योंकि इस उम्र में हमारी बॉडी भारी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है, जिससे कि एक नॉर्मल सा बच्चा शारीरिक रूप से जवान होकर अपनी आने वाली जिंदगी के लिए तैयार हो सके। ये भाई वही क्रूशियल समय होता है जहाँ एक नॉर्मल से बच्चे के अंदर मर्दानगी डेवलप होनी शुरू हो जाती, ताकि वो शादी के बाद अपनी अर्धांगिनी के साथ एक खूबसूरत सी जिंदगी जी सके। इसलिए तो हमारे प्राचीन काल में गुरुकुल में बच्चों को 10 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य रूटीन का पालन करवाया जाता था, जिससे कि वो एक रियल डोमिनेटिंग सिग्मा मेल बनकर निकलते थे। लेकिन भाई आज के बच्चे 10 से 12 साल की उम्र में ही अंधाधुंध ब्रह्मचर्य का नाश करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि भाई वो आगे जाकर भरी जवानी में ही अपनी मर्दानगी खोते जा रहे हैं। लेकिन दोस्त सच बताऊं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। समय रहते आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। नादानी में जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अगर आप आज से अपनी इस गलती को सुधार कर अपनी वीक इरेक्शन, परफॉर्मेंस इशू और एक्सेसिव ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई करना चाहते हो, तो दोस्त मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई भी चीज अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि ये पूरी वीडियो साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड होने वाली है। और इसके लिए हमने कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर से वही सॉल्यूशन पता किया है जो ऑलरेडी हजारों लोगों के लिए परफेक्टली काम कर रहे हैं, जिसे आज हम आपको बिल्कुल फ्री में बताने वाले हैं। सेम सॉल्यूशन भाई आप भी अप्लाई करके बस कुछ ही दिनों में अपने अंदर एक रियल डोमिनेटिंग सिग्मा मेल वाला ऑरा बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आप सीरियसली अपने भूतकाल में हुई गलतियों को सुधारना चाहते हो, तो कमेंट में जल्दी से आई एम रेडी लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। नंबर 1 अवॉइड प्लास्टिक। आज प्लास्टिक से भरा ये एनवायरमेंट आपके टेस्टोस्टेरोन को एक भूखे भेड़िए की तरह खा रहा है। प्लास्टिक बॉटल, फूड पैकेजिंग और फ्रोजन प्रोडक्ट, इन सब में बिस्फोनल ए जैसे केमिकल होते हैं, और ये केमिकल मर्दों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नेगेटिवली इफेक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन को भयंकर रूप से नीचे गिराता है, जिससे कि हमारी बॉडी में फीमेल हार्मोन बढ़ने लगता है। इसलिए भाई प्लास्टिक की जगह आप ग्लास, कॉपर या फिर स्टेनलेस स्टील वाले बॉटल्स का यूज करो। लेकिन अगर आपके घर में प्लास्टिक के कैन में ही पानी डिलीवर होता है, तो इसे सीधा इस्तेमाल करने के बजाय हमेशा 2 मिनट तक पानी को उबाल लो और उसे फिल्टर कर लो। इससे ये बिस्फोनल ए जैसे केमिकल का पावर ना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और अगर बढ़िया रहेगा कि आप डेली रात को सोने से पहले 1 से 2 लीटर पानी तांबे के बर्तन में डाल के सो जाओ और सुबह सुबह इसे अच्छे से आराम से पी लो, क्योंकि भाई ये रात भर तांबे का बर्तन ना पानी की इंप्योरिटीज को खत्म करके आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में हेल्दी अल्कलाइन वाटर देता है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप कर देगा और आपके वीक इरेक्शन एंड ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई करके देगा। इसलिए तो आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा हमेशा तांबे के लोटे में ही पानी पिया करते थे, जिससे कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 50 से 60 साल की उम्र में भी हाई रहता था। नंबर 2 अवॉइड फास्ट फूड। अब मेजॉरिटी प्रोसेस फूड आजकल प्लास्टिक में ही पैकेज होते हैं, और इसे लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए इसमें सिंथेटिक हार्मोन्स भी ऐड किए जाते हैं, जो कि मर्दों में फीमेल हार्मोन को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन के नेचुरल प्रोडक्शन को भी रोकते हैं, जिससे कि भाई मेजॉरिटी यूथ आज वीक इरेक्शन का शिकार बन चुकी है। एक्चुअली में दुनिया भर की रिसर्च ये बताती है कि कैसे ये जंक फूड हमारी बॉडी में ब्लड के फ्लो को ना एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकता है। और बात करें इरेक्शन की, तो भाई ये तभी पॉसिबल होता है जब आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो सही रहेगा तब। इसलिए तो भाई मेजॉरिटी लोगों को दवाई लेने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को अच्छे से बढ़ा सके और अपने औजार में पहले जैसा मजबूत वाला इरेक्शन हासिल कर सके। इसलिए भाई अगर आप चाहते हो कि आपको कभी ये बेकार की दवाइयां ना लेनी पड़े, तो भाई आपको सबसे पहले इन फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। अपनी डाइट में नट्स, पालक और बीट रूट को ऐड करने होंगे। इसका रेगुलर सेवन करने से आपकी बॉडी अपने आप ही बरसों से जमा हुई गंदगी को डिटॉक्स करना शुरू कर देगी और अपने आप ही ब्लड फ्लो को नेचुरली बूस्ट अप करके देगी आपको। नाउ नंबर 3 ओवर स्टिमुलेशन एंड फैक्स वीडियो। अगर आप रेगुलर ओवर स्टिमुलेशन फैक्स वीडियो को देखकर ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो ना, तो दोस्त आपकी ये हैबिट आपकी बॉडी में भारी मात्रा में डोपामाइन को रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे कि आपके डोपामाइन रिसेप्टर एक तरीके से जल जाता है, जिससे कि भाई जब रियल लाइफ में आप कोई भी रिलेशनशिप में जाते हो ना, तो आपका औजार भाई सो जाता है, वो काम ही नहीं करता है, क्योंकि बार बार ब्रह्मचर्य का नाश करने से लोगों के जेनिटल्स में काफी सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। लोगों ने भाई हमें ईमेल करके खुद ही एक्सपीरियंस शेयर किया है कि बार बार ब्रह्मचर्य का नाश करने से उनका प्राइवेट पार्ट छोटा हो चुका है, उनका स्टेमिना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वो चाह कर भी एक रियल डोमिनेटिंग मेल वाला ऑरा फील कर ही नहीं पा रहे हैं।
अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो जाने अनजाने में हुई आपकी भूतकाल की गलती को नेचुरली फिक्स करने के लिए आपकी मदद कर सकता है ये नेचर मेनिया का लिफ्ट ऑफ ऑयल मेल एनहांसर। ये काफी पावरफुल ऑयल है भाई, जो खास आपके जेनाइटल के लिए ही बना हुआ है। ये 100% नेचुरल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिससे बस आपको रेगुलरली अपने जेनाइटल पे मसाज करना है, बस बाकी का सारा काम ये खुद ब खुद संभाल लेगा। इसके रेगुलर मसाज करने से ना आप पाओगे कि बस कुछ ही दिनों में आपके जेनाइटल्स अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ चुका है। और रही बात आपके पावर और स्टेमिना की, तो भाई ये एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ओवरऑल एक्चुअल हेल्थ को पूरी तरीके से इंप्रूव करके देगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट में 100% आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि अश्वगंधा, सफेद मुश्ली और शतावर, जो कि आपके जेनाइटल के अंदर ब्लड फ्लो को तेजी से इंक्रीज करके देता है, जिससे कि भाई भूतकाल में अनजाने में हुई डैमेजेस को भी ये रिकवर करके देता है। इन शॉर्ट ये आपके औजार को पहले जैसा हेल्दी और नेचुरल बना करके देता है, जो कि आपके प्लेइंग टाइम को भी बढ़ा देता है, जैसे कि आप अपने एक्सेसिव ब्रह्मचर्य नाश के जो डैमेजेस हुआ है ना, उसे भी आप नेचुरली रिकवर कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात कि भाई इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। बस इसे बाय करते वक्त ना आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ये यूनिक सा नेचर मेनिया का ये होलोग्राम बना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल लिफ्ट ऑफ ऑयल की बोतल पे ही होता है, इसलिए आपको ये ओरिजिनल होलोग्राम वाली ही बोतल बाय करनी है। ये आपको 30 to 50 ml में मिल जाएगा, जिसे आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हो, जो कि भाई 100% नेचुरली आपके अनजाने में हुई गलतियों को घर बैठे बैठे सुधारने में मदद करेगा। तो दोस्त वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इस प्रोडक्ट को सीधा अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हो। ये बस कुछ ही दिनों में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, जो कि भाई 100% आयुर्वेदिक तरीके से आपकी भूतकाल में हुई गलतियों को सुधारने में आपकी 100% मदद करेगा। नाउ नंबर 3, इंप्रूव स्लीप साइकिल एंड सर्काडियन रिदम। स्लीप बिफोर 11 PM। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन रात को 2 बजे से मॉर्निंग के 6 बजे के बीच में बिल्कुल पीक पर होता है, तो अगर आप इस दौरान प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। इसलिए आपको अपने सर्केडियन रिदम और नेचुरल इंटरनल क्लॉक के साथ एक सही वाली अलाइनमेंट बिठानी होगी, जिससे कि आपको सही टाइम पे सही वाली नींद आ सके। इसलिए तो हमारे वैदिक साइंस शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में डिनर कंप्लीट करके रात को 10 बजे सो जाने का प्रावधान बताया गया है, जिससे कि भाई नेचुरली हम सोते सोते अपने टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बूस्ट अप कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही जल्द ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई करके देगा। अगले 21 दिन तक इसे ट्राई करके देखो, रिजल्ट देखकर भाई आप खुद हैरान हो जाओगे। नंबर 4, डेली सनलाइट एक्सपोजर। मॉर्निंग में से 15 से 20 मिनट की डायरेक्ट सनलाइट से हमारी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है और स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि भाई अपने आप ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होने लगता है। नंबर 5, वेट लिफ्टिंग। साइंस का भाई क्लियरली कहना है कि अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो जिम में हैवी वेट्स उठाओ, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस जैसे कंपाउंडिंग एक्सरसाइज करो, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट अप करती है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो दुआ हाई स्प्रिंट रनिंग, क्योंकि जब आप हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग करते हो ना, तब आपके अंदर के मेल हार्मोन्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी भरपूर मात्रा में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। इसके साथ ही रिसर्च में पाया गया है कि 1 घंटे तक चॉपिंग वुड एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ना टेस्टोस्टेरोन लेवल 48.6% तक बूस्ट अप हो जाता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स या फिर सुपरस्टार ना जिम में हथौड़ा लेकर कुछ इस तरीके से स्लज हैमर ट्रेनिंग करते हुए आपको नजर आते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज भाई मैजिकली हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बहुत ही जल्दी बूस्ट अप कर देती है। यकीन ना हो तो अगले 7 दिन तक इसे ट्राई करके देखो, आप खुद नोटिस करोगे कि आपके अंदर ना एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग सिग्मा मेल वाला ऑरा अब धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। नंबर 6, मेडिटेशन एंड कोल्ड शावर। अब भाई मेडिटेशन एंड कोल्ड शावर रेगुलरली लेने से ना एक्चुअली में हमारी बॉडी में कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट अप करने में हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। और भाई इसे हल्के में मत लेना, इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, इसलिए तो ये सभी आए दिन कोल्ड शावर लेते हुए आपको नजर आते हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत में एकदम से ठंडे पानी से मत नहाना, नहीं तो आपको सर्दी हो जाएगी। इसके बजाय डेली अपने नहाने के पानी का टेम्परेचर ना कम करते जाओ, जिससे कि भाई अगले 7 दिन में ही आपकी बॉडी को ठंडे पानी से नहाने की हैबिट अच्छे से बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आप खुले आसमान में नेचर के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना, या फिर वॉकिंग करोगे या फिर हाइकिंग करने जाओगे या फिर अपने पेट्स के साथ गार्डन में खेलने जाओगे ना, वो उतना ही ज्यादा आपको फायदेमंद होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके स्ट्रेस को ऑलमोस्ट खत्म कर देती है। और भाई जितना कम स्ट्रेस होगा उतना ही ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप होगा, और जैसे जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा वैसे वैसे आप खुद नोटिस कर पाओगे भाई कि अब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग सिग्मा मेल वाला ऑरा बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके साथ अगर आप अपनी डाइट में जिंक एंड मैग्नीशियम की भी क्वांटिटी हाई कर दोगे ना भाई, तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन एंड इरेक्शन को हमेशा हाई रखने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसके लिए आप पंपकिन सीड, काजू, डार्क चॉकलेट, आलमंड और शिलाजीत को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। आप चाहो तो अभी ये स्क्रीन पर दिख रहे लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव कर लो, ये आपको बहुत काम आएगी। ये एक्चुअली में घर बैठे बैठे आपके वीक इरेक्शन को पूरी तरीके से खत्म करके आपके अंदर एक हाई टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि आप नेचुरली एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग सिग्मा मेल वाला ऑरा बिल्ड कर पाओगे। और भाई इस जर्नी में एक सपोर्टिव दोस्त की तरह आपकी मदद करेगा ये नेचर मेनिया का लिफ्ट ऑफ ऑयल मेल एनहांसर, जिसका लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां से इसे आप अभी चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये ऑयल अभी बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है। बाकी अगर आप टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को भी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग बनाना चाहते हो तो भाई आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी देख लेनी चाहिए। और ऐसे ही
लाइफ चेंजिंग वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को भाई अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर्दे के पीछे की सच्चाई हम ही लोग इंटरनेट पे बताते हैं। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम अनाथ बच्चों की मदद कर पाते हैं।